प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ यीशु के पुनः आगमन के बारे में पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुछ डर है, कोई चिंता है कि जब हमारे लोग मर गए हैं उनका क्या होगा। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें बता रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अर्थात जो मर गए हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, हम मसीहों के लिए जीवित आशा है। हम अगर जीवित हैं और यीशु मसीह आ जाए तब भी आशा है। अगर हम मर भी जाए और यीशु मसीह आ जाए तब भी आशा है कि हम उसके साथ परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, अनंत विश्राम में हम जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जीवित आशा दिया जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और पहला कुरिन्थी को जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को हमें बताया गया है। पहला कुरिन्थी उसके जब हम लोग देखेंगे 15 अध्याय और उसके 17 से, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन के लिए मसीह में आशा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं, क्योंकि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। और इसी बात को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और जो मर गए हैं उनका पुनरुत्थान होगा और जो जीवित हैं उनका आरोहण होगा। और उसके बाद हमारा यीशु मसीह के साथ हमारा पुनः मिलन होगा। हम बादलों में उसके साथ हम मिलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यीशु के आगमन पुनः आगमन है। मेरे प्रियो, दोबारा आगमन के बारे में बताया गया। और जब बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि पुराने नियम में 1845 बार इस प्रकार से यीशु मसीह के पुनः आगमन के बारे में लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम जब बाइबल को देखते हैं नए नियम में तो वहां पर यीशु मसीह का दोबारा आगमन 318 बार लिखा गया है। और इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से बताता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और हमारे पास एक जीवित आशा है और संसार के पास नहीं। इसलिए जब उनके लोग मर जाते हैं तो वो शोक करते हैं, वो चिंताओं में अपने जीवन को जीते हैं और सोचते बस मर गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, जैसा यीशु मृतक में से जी उठा वैसे ही मेरे प्रिय जो मर गए हैं वो फिर से पुनरुत्थित होंगे। और इसके बारे में पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा है यीशु मसीह के पुनः आगमन के बारे में। जब हम पुनः आगमन के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ बातों को जानने की जरूरत है। पहला, जो मर गए हैं उनका पुनरुत्थान। दूसरा, जो जीवित है उठा लिए जाएंगे उनका आरोहण या रैप्चर। और मेरे प्रिय उसके बाद पुनः मिलन। ये बातें हम सबके जीवन में होने वाली जब हमने मसीह के ऊपर विश्वास किया। और हमारे विश्वास की नींव यही है कि हमारे पास एक जीवित आशा है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है।
मेरे प्रियो, लेकिन इस दोबारा आगमन को लेकर मनुष्य के अंदर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब हैं। और इस सवाल का जवाब हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देता है। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जान सकते हैं कि उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। यानी 3 चीजों के बारे में यहाँ बताया गया। यीशु मसीह जब आएगा, जब स्वर्ग से उतरेगा, तो ऐसा नहीं होगा चुपचाप होगा, वह ललकार होगा, वहां ध्वनियां होंगी, वहां शब्द होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और इसके बारे में जब हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, दानियल 12 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता हुआ उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ। उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम जीवन की परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए रहेंगे वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा के अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक भेद है मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात बताया गया। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कितने सदा के जीवन के लिए जी उठेंगे और कितने अपने नाम धराई और सदा अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे, जो मर गए उनके बारे में। और यहाँ पर क्या बातें लिखी गई, जब आप इसे प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना होंगे तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। और यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है धन्य वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 जगह 2 बातों को लिखा गया। एक, वो जो परमेश्वर के लोग हैं जो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद वो लोग जी उठेंगे जो दंड के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और यहाँ इसलिए लिखा है धन्य है वह पवित्र जो पहले पुनरुत्थान का भागी हुआ। और इसी बात को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। यहाँ पहला शब्द को इस्तेमाल किया गया, प्रकाशित वाक्य में भी पहला शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है वह पवित्र, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। मेरे प्रियो, और इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें बताना चाहता है कि हम अज्ञानी ना रहें, हम संसार के जैसा शोक ना करते रहे, परंतु हम तैयारी करें, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमें बाइबल बड़ी स्पष्टता से बताता है। और जब वो आएगा तो पुनरुत्थान होगा, जब आएगा तो अवरोहण होगा, जो जीवित हैं वो बादलों में उठा लिए जाएंगे, और ये चुपचाप बिल्कुल नहीं होगा। ललकार दूत होगा, वहां तुरही फूकी जाएगी मेरे प्रियो, लेकिन ये पल भर में होगा, ये भी बताया गया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये सूर्य, ये जो जैसे बिजली कड़कती है वैसे ही मेरे प्रियो पल भर में होगा। और इस बात को हमें परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमको बताता है। जब हम पहला कुरिन्थी और उसके 15वां अध्याय
उसके 51 से जब पढ़ते तो लिखा है, देखो मैं तुमको भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और वह क्षण भर में पलक मारते हुए अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और क्योंकि अवश्य है या नासवान दे अविनाशी को पहन ले, या मरणहार दे अमरता को पहन ले, और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, और ये हमारे लिए परमेश्वर इस जीवित आशा को दिया है। और जब यीशु मसीह आएगा तो यहाँ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस इस प्रकार से कहता है, और यहां पर लिखा हुआ है 14 में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यानी वो आत्माएं आएंगी, और ये जो हमारा पुनरुत्थान का अविनाशी देह है, महिमा में शरीर है मेरे प्रियो, ये जी उठेगा और आत्मा के साथ उसके शरीर का मिलन होगा। और मेरे प्रियो, जो शरीर हमारा नष्ट हो गया, क्योंकि हम मिट्टी से बने और मिट्टी में वो नाश हो गया, परंतु परमेश्वर हमको महिमा में शरीर को देगा। और ये वैसा शरीर नहीं है कि जिसको कोई छू ना सके, परंतु जैसे यीशु मसीह मर करके जी उठा और उसने तोमा से कहा, मुझे छू, अपनी हाथ को मेरे छिदे हुए हाथ, अपनी उंगली को मेरे छिदे हुए हाथ के ऊपर डाल, बोल रहा है, वो छू सकेंगे। ऐसा ही होगा महिमा का शरीर। ऐसा नहीं कि हम उसको छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। मेरे प्रिय, जैसा यीशु मसीह का शरीर था, वैसे पुनरुत्थान का शरीर हमको प्राप्त होगा, और हमारे लिए जीवित आशा है। और जो मसीह में मर गए हैं उनके लिए भी जीवित आशा है, और इसलिए ये पल भर में होगा, और क्षण बढ़ते पलक झपकते ये होगा। और मेरे प्रियो, इसलिए हमको इसके लिए तैयारी करना है। परमेश्वर का वचन कहता, और इसी बात को वो मार्था को बताना चाह रहा था। जब आप यूहन्ना में देखेंगे तो इस प्रकार से यीशु मसीह से कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला तू है। मेरे प्रिय, मसीह यीशु में हमें जीवित आशा मिली है, और हमें पुनरुत्थान की आशा मिली। अगर हम मर गए तो हमें पुनरुत्थान है, और अगर नहीं मरे तो हम पल भर में हमारा रूप बदल जाएगा। मेरे प्रियो, हम पल भर में हमारा क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा। हम पल भर में हमारा जीवन क्या होगा? बदल करके हमें अविनाशी देह को मिल जाएगा, एक ऐसा देह मेरे प्रियो जो नष्ट नहीं होगा। और ये देह को देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, महिमा में शरीर को देने के लिए। और इसलिए अच्छा होगा कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो समय कठिन होगा उसके बाद, और उस कठिन समय में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जाएं। और इस संसार में हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम निराश ना हो किसी बातों पर। आज इस संसार के लिए भी आशा है, लेकिन सिर्फ इसी जीवन के लिए आशा ना रखें, परंतु उस जीवन के लिए भी आशा रखें। इस संसार में आशा है, आप बीमार हैं, यीशु मसीह में आपकी आशा है कि उसने कोड़े की मार को सहा। मेरे प्रिय, अगर आप दुखों में, वो आपको दुखों में छुड़ाने के लिए, अगर दुर्बलताओं में, उसने आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। अगर आप कंगालपन में, वो आपके लिए निर्धन बना मेरे प्रियो, ताकि उसके निर्धन होने से आप धनवान हो जाएं। मेरे प्रिय, वो अपना अनुग्रह को दिया, और अनुग्रह हमारे जीवन की तमाम घटी और कमियों को दूर करता है। इस संसार में हमें बहुत आशा दिया है मेरे प्रियो यीशु मसीह, परंतु सिर्फ इस संसार के लिए आशा नहीं, परंतु अनंत जीवन की आशा भी हमें दी गई है। सो इसे संसार के लिए केवल हम चिंता ना करें मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब पहला कुरिन्थी को पढ़ते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। केवल संसार और संसार के जीवन के लिए आशा मत रखे कि प्रभु मेरे लिए करेगा, नहीं मेरे प्रियो, परंतु एक जीवित आशा है पुनः आगमन के लिए। हम जब यीशु मसीह आएगा, पुनरुत्थान की आशा है, आरोहण की आशा है, पुनः मिलन की आशा, और सबसे बड़ी आशा मेरे प्रियो कि हम यीशु के साथ मिलेंगे और उसके साथ रहेंगे। ये हमें जीवित आशा परमेश्वर ने दिया है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। जीवितों के इस भूमि में जीवित रखते हुए परमेश्वर पिता आपने में जीवित आशा में बनाए रखा है। पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता हम जानते हैं प्रभु, हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आप अपने बच्चों के लिए हैं। आप इसी बात को मार्था को, मरियम को बताना चाहते हैं जब उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, परंतु आप बताना चाहते थे कि अब भी आशा बचा है। खुदान परमेश्वर, मृत्यु के बाद लोगों की आशाएं खत्म हो जाती है प्रभु, और वो शोक करते हैं, परंतु प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा आप बताना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ तो उनके समान ना हो जो शोक करने वाले, जो चिंता करने वाले, जो सोचने वाले कि अब क्या होगा। परंतु इस संसार में आपके बच्चों के लिए भी आशा है। परंतु पिता परमेश्वर, एक महिमा में आशा आपने अपने बच्चों को दिया, एक अविनाशी जीवन की आशा। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद पिता, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु जी, हाँ पिता अकेलेपन में अपने जीवन को जी रहे, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते खुदा। आपने एक जीवित आशा के द्वारा मसीह यीशु में बुलाया है प्रभु, इसलिए हर प्रकार के निराशा के बंधन उनके जीवन से टूटने पाए, और खुदा आपकी शांति उनके जीवन पर बनी रहने पाए। और प्रभु आपने कहा परमेश्वर, इस बात को एक दूसरे को बताते हो, एक दूसरे को शांति दो। हाँ खुदान परमेश्वर, आज वही शांति आपके बच्चों के जीवन में उतरने पाए। और पिता हर प्रकार का बंधन टूटे, जो बीमारियों के बंधनों में बंधे, जो पिता दुर्बलताओं के बंधनों में बंधे, यीशु के नाम से उन दुर्बलताओं से छूटने पाए। चाहे वो किसी भी प्रकार की दुर्बलता और कमजोरी हो प्रभु, उन दुर्बलताओं से आजाद होकर आपके नाम की महिमा करे। खुदान परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ एक एक परिवार पर बना रहे। आप परमेश्वर अपने लोगों को संभालते पिता, जैसे माँ अपने बच्चों को अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी संभालती है प्रभु जी, वैसे पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को संभालते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अपने आड़ और ढाल में अपने बच्चों को रखें पिता। इस संसार के माता पिता तो एक पल के लिए भूल सकते हैं, परंतु आप कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके बच्चों ने जब आपको पुकारा आपने उनकी सुन ली खुदा, आपने उनके संकटों से उनको छुड़ाया प्रभु, आपका धन्यवाद। और इस घड़ी भी जितने लोग आपको पुकार रहे हैं पिता, बड़े विश्वास योग्यता के साथ आपके निकटता में बने हैं पिता, आज खुदा उनके दुखों के ऊपर आप विजयी को दीजिए, ताकि उन परिस्थितियों से निकल कर वो आपके नाम की महिमा करने पाए। हम एक एक प्रियजन को यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता आपके प्रियजनों के ऊपर निरंतर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी मध्यस्थता के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितनी प्रार्थनाएं की गई है आपके लोगों ने पिता परमेश्वर, इस समय जुड़कर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आप देने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।